ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं अर्गाइल का। ये 2024 की नई अमेरिकन स्पाई एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे इसी हफ्ते 2 फरवरी को वर्ल्ड वाइड थिएटर में रिलीज किया गया। इसके डायरेक्टर है मैथ्यू वॉन, जो इससे पहले 2010 में आई हुई किक-एस, 2011 की एक्स-मैन फर्स्ट क्लास और उसके बाद में किंग्समैन फिल्म सीरीज के तीनों ही पार्ट्स को डायरेक्ट करने के लिए उन्हें जाना जाता है। अर्गाइल में काफ़ी बड़े बड़े चेहरे हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेनरी कैविल, जॉन सेना, सैमुअल जैक्सन, सैम रॉकवेल, ब्रायन क्रैंस्टन और ब्रायस डलास हॉवर्ड। हालांकि यहाँ पर जितने भी मैंने नाम लिए उनमें से ब्रायस डलास हॉवर्ड और सैम रॉकवेल को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब बस गेस्ट अपीयरेंस के लिए ही फिल्म में थे। मतलब पोस्टर पर अगर आप हेनरी कैविल या जॉन सेना को देखकर फिर फिल्म देखने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर शायद फिल्म आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है, क्योंकि वे केवल गेस्ट अपीयरेंस के लिए ही थोड़ी देर के लिए फिल्म में थे। अब देखिए, मैथ्यू वॉन की फिल्म है तो किंग्समैन वाला टच हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है, पर फिर भी इवन 2014 की भी पहला जो किंग्समैन का पार्ट था उसके एक्शन सीक्वेंसेस को मैं इससे काफ़ी ज़्यादा क्रेजी, काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल पर शूट किए गए, या फिर यूँ कहे कि वहाँ पर जो डायरेक्टर का इमेजिनेशन था, जो क्रिएटिविटी थी, जिस प्रकार से एक्शन सीक्वेंसेस को प्रस्तुत किया था इवन 2014 की किंग्समैन के पहले पार्ट में भी, तो वो इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर मैं कहूँगा अर्गाइल से। हालांकि यहाँ पर भी कुछ बहुत ही विचित्र, अजीबोगरीब ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। बिल्कुल विचित्र और अजीबोगरीब, यही दो शब्द मुझे अर्गाइल देखने के बाद में मेरे मन में आए। देखिए शुरुआत कैसी होती है, शुरू में ही हेनरी कैविल के साथ में एक चेसिंग सीक्वेंस हम देखते हैं और वो चेसिंग सीक्वेंस इतना इतना क्या शब्द, क्रेजी या पागलपन था वहाँ पर। मतलब 4 व्हीलर को लेकर के हेनरी कैविल का कैरेक्टर घरों के ऊपर से जा रहा है और वो क्लियरली दिख रहा था कि ये जानबूझकर इसको ओवर द टॉप प्रेजेंट किया जा रहा है। तो मैं वहीं पर मुझे लगा कि यार अगर इसी प्रकार की थीम पूरी फिल्म में हुई ना तो भाई मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया था आगे देखने के लिए, जिस प्रकार की शुरुआत थी। पर थोड़ी देर के बाद में पता चलता है कि भाई ये तो एक लेखक का, एक राइटर का इमेजिनेशन है। केवल वो अपने इमेजिनेशन में ये सोच रही थी, उस प्रकार का कैरेक्टर उसने अपनी नॉवेल में लिखा हुआ है। वहीं पर भाई मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया कि भाई ये क्या, मतलब इतना बढ़िया मुझे लग रहा था और ये तो पूरा इमेजिनेशन ही कर दिया यहाँ पर। और उसके बाद में एक और थोड़ा सा डिसअपॉइंट करने वाली बात थोड़ी देर में पता चलती है कि भाई ये जो राइटर है जिसका नाम है एली कॉनवॉय, उसने अर्गाइल का कैरेक्टर क्रिएट किया हुआ है अपनी नॉवेल्स के लिए। और जो अभी तक उसने 4 नॉवेल लिखी हुई है, 5वीं वो लिखने के लिए जा रही है, और तभी वो देखती है कि उसने जो कुछ भी अभी तक अपने नॉवेल्स में लिखा हुआ था वो रियल वर्ल्ड में होने लग गया है। अब ये थीम आजकल हमने कई सारी फिल्मों में देखी हुई कि कोई लेखक है, उसने जो अपने कैरेक्टर या कहानी लिखी हुई है वो रियल वर्ल्ड में होने लग जाती है। तब मुझे लगा ये क्या है, मतलब शुरुआत इतनी बढ़िया इन्होंने की, इतना बढ़िया चेसिंग सीक्वेंस हमने वहाँ पर देखा और उसके बाद में अब ये कहाँ पर जा रही है फिल्म। पर थोड़ी देर के बाद में फिर से फिल्म में इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। उसके बाद में जिस प्रकार के एक्शन सीक्वेंसेस थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, एंटरटेनिंग थे। जैसा कि मैंने कहा किंग्समैन के लेवल के तो नहीं थे पर बढ़िया थे वो बिल्कुल ही विचित्र शब्द ज़्यादा सही रहेगा। तो वो मुझे पसंद आ रहे थे और उसके बाद में एक के बाद एक काफ़ी सारे ट्विस्ट और टर्न्स आते जाते हैं जिन्हें हमने बिल्कुल भी सोचा नहीं होता, हमने इमेजिन नहीं किया हुआ होता। ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स आते जाते हैं और आगे जा कर के एक ऐसी बात रिवील होती है जिससे शुरू में जो उन्होंने कहा था ना कि भाई राइटर ने जो लिखा हुआ है वो रियल वर्ल्ड में हो रहा है, उसके लिए भी डायरेक्टर हमें कन्विंस कर पाते हैं। एक ऐसी बात आगे जा कर के रिवील होती है। तो हाँ, शुरुआत में कुछ बातें थोड़ी सी ठीक नहीं लगती, पर धीरे धीरे जिस प्रकार के ट्विस्ट और टर्न्स आते जाते हैं, जैसे कहानी डेवलप होती जाती है, सब कुछ फिर लिंक बैठते जाती है कि हाँ भाई कहानी तो बढ़िया लिखी हुई है यहाँ पर। हालांकि फिर भी मैं कहूँगा कि परफेक्ट तो किसी भी एंगल से फिल्म नहीं है, पर हाँ दिमाग साइड पर रख कर बस आप कुछ क्रेजी एक्शन सीक्वेंसेस, विचित्र ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस देखना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, एक स्पाई एक्शन कॉमेडी जोनरा की फिल्म है, तो हाँ बिल्कुल आप इस फिल्म को देख सकते हैं। डिसअपॉइंट तो ये किसी भी दृष्टि से नहीं करेगी। हालांकि इसके एंडिंग में जाकर के अंत के जो 15 मिनट है वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही, कुछ अति उन्होंने कर दिया था। मतलब ओवर द टॉप करने के चक्कर में सारी हदें उन्होंने वहाँ पर पार कर दी थी और वो मेरे लिए ज़रा अति हो गया था। मतलब ठीक है, हम समझ सकते हैं कि फिल्म का जोनरा ही वैसा है, इस कारण से वो बातें ज़्यादा एग्जरेट करके दिखा रहे हैं, परंतु एक लेवल
उसकी भी एक लेवल होती है यार, मतलब कुछ ज़्यादा ही अति कर दिया था उन्होंने। एक तो सबसे ज़्यादा जिस बात ने मुझे इरिटेट किया वो हिप्नोटिज्म वाली बात। हाँ, मतलब जो विलन का कैरेक्टर है वो ब्रैज डलास हॉवर्ड को हिप्नोटाइज कर रहा है एक म्यूज़िक सुना करके, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही अति हो गया था। और उससे पहले वही एली कॉनवॉय यानी ब्रैज डलास हॉवर्ड का जो कैरेक्टर है वो जूतों पर लिटरली चाकू लगाकर स्केटिंग कर रही है ऑयल के ऊपर। मतलब एक रूम है जहाँ पर काफ़ी सारी मशीनरीज वगैरह लगी हुई है, वहाँ पर ऑयल नीचे ज़मीन पर पूरा फैला हुआ है, तो वहाँ पर अगर बंदूक चलाए तो ब्लास्ट हो सकता है ऑयल के कारण। इस कारण से फिर एली कॉनवॉय जूतों पर चाकू लगाकर स्केट कर रही है इतने बड़े जगह पर, और जितने भी वहाँ पर जो विलन या गुंडे वगैरह है उनको वो चाकू से मार रही है। वो सच में हाँ, कुछ बहुत क्रेजी ऐसा पागलपन हम वहाँ पर देखते हैं। पर पता नहीं क्यों मुझे ठीक लगा, मतलब हाँ, इमेजिनेशन था डायरेक्टर का वो, और वो काफ़ी रियलिस्टिक वे में उन्होंने प्रस्तुत भी किया है। कहीं पर भी वो चीप तो नहीं लग रहा था, पर पता नहीं क्यों मुझे पर्सनली उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। बस मैं इतना कहूँगा कि दिमाग साइड पर रख कर अगर आप बस एंजॉय करना चाहिए, गिल्टी प्लेजर के लिए अगर आप कोई स्पाई एक्शन कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपकी है, पसंद आएगी आपको। इसके मिड क्रेडिट सीन्स में इन्होंने किंग्समैन फिल्म सीरीज़ के साथ में, यूनिवर्स के साथ में इसको जोड़ने का प्रयास किया है। हालांकि मुझे एक बात बड़ी विचित्र लगी क्योंकि सैमुअल एल जैक्सन वो 2014 में उन्होंने वहाँ पर एक दूसरा कैरेक्टर प्ले किया था। कौन सा, एक मिनट में आपको बताता हूँ। उस कैरेक्टर का नाम था रिचमंड वैलेंटाइन, बराबर, किंग्समैन के पहले पार्ट में। और यहाँ पर अल्फ्रेड सोलोमन का कैरेक्टर सैमुअल एल जैक्सन प्ले कर रहे हैं। तो एक यूनिवर्स में इसको कैसे ला सकते हैं पता नहीं। मतलब ये कहीं रोहित शेट्टी वाले कॉप यूनिवर्स जैसा ना हो जाए कि एक कैरेक्टर कहीं और कुछ प्ले कर रहा है, दूसरा सेम कैरेक्टर को कोई और एक्ट्रेस प्ले कर रही है, उसको यूनिवर्स बोल दिया। वैसे मैं पर्सनली कोई इस यूनिवर्स को लेकर कुछ बहुत उत्सुक भी नहीं हूँ कि भाई अब मुझे किंग्समैन फिल्म सीरीज़ में आगे क्या होना है वो देखना ही है, और अर्गाइल ने भी कुछ मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा प्रभावित कर दिया हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आएगी इस यूनिवर्स में कोई नई फिल्म तो देख लूँगा, बाकी बस एक वन टाइम वॉच थी ये फिल्म। मैं अर्गाइल को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यूएस सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी नहीं थी, वायलेंस भी कोई खास ऐसा है नहीं। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।